दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। ये एक छोटी कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट हॉक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, और हॉक का मतलब होता है बाज। बाज पक्षी को हॉक कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द इंटेलिजेंट हॉक, मतलब कि बुद्धिमान बाज। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ नाइटिंगेल वॉज इन आ हैप्पी मूड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य को बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, तो क्या मतलब हुआ इसका? वंस एक बार, आ नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब बुलबुल, एक बुलबुल। वॉज इन अ हैप्पी मूड, हैप्पी मूड मतलब कि मूड का मतलब होता है मनोदशा, उसे मूड या कह सकते हैं मिजाज, और हैप्पी मतलब खुश। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक बुलबुल वॉज इन ए हैप्पी मूड, जो एक बुलबुल थी वो बहुत एक खुश मिजाज में थी, या कह सकते हैं एक बहुत खुशी वाले मूड में थी। शी flew to a high branch of a tree and sat on it। दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, FLY, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू। शी फ्ल्यू, वह उड़ी, टू अ हाई ब्रांच मतलब एक ऊंची टहनी की तरफ, शाखा की तरफ, ऑफ ए ट्री एक पेड़ की, एंड सैट ऑन इट, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है। सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी फ्ल्यू टू अ हाई ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड सैट ऑन इट, मतलब वह एक ऊंची शाखा पर उड़कर गई, पेड़ की ऊंची शाखा पर उड़कर गई और उस पर बैठ गई। चलिए आगे देखिए। सून शी बिगेन सिंगिंग। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और सेकंड फॉर्म में बिगिन। सून जल्दी ही, शी बिगिन सिंगिंग, वह गाने लगी, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसने गाना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड द ट्री स्टार्टेड इंजॉइंग हर स्वीट सॉन्ग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य में स्टार्टेड का यूज़ किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। ये शायद आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर होता है, तो आप इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य के टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आते हैं, तब इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं, राजू दौड़ने लगा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है राजू। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड लगाना है, और स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य है राजू दौड़ने लगा, तो इसका क्या होगा? राजू स्टार्टेड रनिंग। तो इस तरह के से जो भी आपके जो सेंटेंसेस हैं जिसमें वाक्य के टेल पर लगा, लगी जैसे शब्द आते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑल द बर्ड्स मतलब जो सारे पक्षी थे, एंड एनिमल्स और जो जानवर थे, पशु थे, अराउंड द ट्री पेड़ के आसपास, स्टार्टेड इन्जॉइंग मतलब कि उन्होंने आनंद लेना शुरू कर दिया, हर स्वीट सॉन्ग उसके मीठे गीतों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो सारे पक्षी थे और जो पेड़ के आसपास उस ट्री के उस पेड़ के आसपास जो भी पशु थे, उन्होंने उसके मीठे गीत का आनंद लेना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए।
आ हंग्री हॉक वॉज फ्लाइंग पास्ट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहां पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ हंग्री हॉक वॉज फ्लाइंग पास्ट। हंग्री मतलब भूखा, एक भूखा बाज वहाँ से वहाँ से मतलब कि उड़कर जा रहा था, वहाँ से उड़कर जा रहा था। ही हर्ड द सॉन्ग एंड लुक्ड डाउन, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हर्ड द सॉन्ग, उसने गाने को सुना, एंड लुक्ड डाउन, और नीचे देखा। चलिए आगे देखिए। ही सॉ, उसने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म में ही सॉ उसने देखा। द नाइटिंगेल, उसने बुलबुल को देखा। ही फ्ल्यू डाउन, वो नीचे उड़ा, फ्लाई की सेकंड फॉर्म में ही फ्ल्यू डाउन, वो मतलब नीचे उड़कर आया। एंड कॉट हर इन हिज क्लॉज, और दोस्तों क्लॉ का मतलब होता है पंजा, और ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन में इसको क्लॉज पढ़ेंगे, एस लगाने के बाद ये प्लूरल नाउन क्लोज, ये बन गया पंजे, और किए कैच की सेकंड फॉर्म में कॉट। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही फ्ल्यू डाउन एंड कॉट हर इन हिज क्लॉज, मतलब वह उड़कर नीचे आया और उसे अपने पंजों में पकड़ लिया। चलिए आगे देखिए। द नाइटिंगेल सैड, जो नाइटिंगेल थी, जो बुलबुल थी, सैड उसने कहा, प्लीज़ डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाइए। लेट मी गो, कृपया मुझे लेट मी गो, मुझे जाने दो। दोस्तों इस वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है, और इस तरह के जो वाक्य हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है बहुत कम ही इस स्टोरीज़ में आते हैं। तो लेट का मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम वाक्य में ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि किसी वाक्य में किसी काम को होने देना या फिर ना होने देने के लिए हमें लेट का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेट मी गो मतलब कि मुझे जाने दो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बुलबुल थी वो बोली, प्लीज़ डोंट ईट मी, कृपया मुझे मत खाइए। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई एम सच अ स्मॉल बर्ड, मैं इतनी छोटी, मतलब मैं इतना छोटी पक्षी हूँ। आ स्ट्रॉन्ग हंटर लाइक यू, हंटर का मतलब शिकारी और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मतलब आ स्ट्रॉन्ग हंटर लाइक यू, मतलब जो एक मजबूत शिकारी होता है आपके जैसा। कैन श्योरली गेट अ लार्जर प्रे, मतलब उसे अवश्य ही निश्चित रूप से गेट ए लार्जर प्रे, उसे एक बड़ा शिकार मिल सकता है। तो उसने क्या कहा कि आपके जैसा जो मजबूत शिकारी होता है, जो आपके जैसा एक मजबूत शिकारी जो होता है उसे सच में मतलब कि निश्चित रूप से एक बड़ा शिकार मिल सकता है। चलिए आगे देखिए। द हॉक सेड, बाज ने कहा, यू थिंक आई एम अ फूल, यू थिंक मतलब सोचना, लगना। यू थिंक आपको लगता है, आई एम ए फूल मतलब मैं आई एम ए फूल मैं एक मूर्ख हूँ। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। आई कैन नॉट लेट द फूड गो, और दोस्तों ये भी यहाँ पर लेट का प्रयोग किया गया, और जैसे मैंने आपको बताया लेट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम वाक्य में ऐसा दर्शाते हैं कि किसी काम को होने देना या ना होने देना दर्शाना चाहते हैं, तो लेट का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई कैन नॉट लेट द फूड गो व्हेन आई एम हंग्री। क्या मतलब है इस लाइन का? आई कैन नॉट लेट द फूड गो मतलब मैं खाने को नहीं जाने दे सकता हूँ। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ। देयर इज़ नो श्योरिटी दैट आई विल गेट सम अदर प्रे, क्या मतलब हुआ? देयर इज़ नो श्योरिटी, श्योरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का आश्वासन होना, किसी चीज़ का निश्चित होना। देयर इज़ नो श्योरिटी मतलब इस चीज़ का ये चीज़ कोई निश्चित नहीं है, इस चीज़ का कोई आश्वासन नहीं है, इस मतलब ये कोई चीज़ निश्चित नहीं है। दैट कि आई विल गेट सम अदर प्रे, कि मुझे कोई और शिकार मिलेगा। आई कैन नॉट लेट गो अ गोल्डन चांस नाउ, क्या मतलब हुआ? आई कैन नॉट लेट गो अ गोल्डन चांस नाउ मतलब मैं एक जो सुनहरा अवसर है उसको नहीं जाने दे सकता अब। थिंकिंग ऑफ वॉट आई माइट गेट टुमारो, इस बारे में सोच के कि थिंकिंग ऑफ व्हाट आई माइट गेट टुमारो, कि मुझे कल क्या मिल जाए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा कि इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब इस चीज़ का ये चीज़ निश्चित नहीं है कि
दैट आई विल गेट सम अदर प्रे, कि मुझे कोई और शिकार मिलेगा। और उसने क्या कहा कि मैं एक जो सुनहरा अवसर है उसको नहीं जाने दे सकता, ये सोच कर कि कल मुझे क्या मिलेगा। चलिए आगे देखिए। एंड द इंटेलिजेंट हॉक क्विकली एट अप द लिटिल बर्ड एंड फ्लू अवे। और ये भी दोस्तों फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लू अवे, और ये हमारा पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड और द इंटेलिजेंट हॉक, वो जो बुद्धिमान हॉक था, बाज था, क्विकली एट अप द लिटिल बर्ड। क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से। उसने जल्दी से क्या करा, एट अप द लिटिल बर्ड, वो उस छोटे पक्षी को खा गया, एंड फ्लू अवे, और उड़कर दूर चला गया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, उसके अलावा जो ग्रामर के अलग अलग रूल थे, जो स्ट्रक्चर्स थे, उनको समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज की कहानी में यदि आपको कोई भी नया वर्ड सीखने को मिला हो या फिर आपने कोई नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से उसको ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।